धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दर्शकों, जीवन सार गीता इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से अर्जुन जब ये स्थिति में पहुँचे कि मैं विजय तो प्राप्त कर लूँगा, परंतु ये विजय से मुझे मिलेगा क्या, और ये विजय अगर मुझे तीनों लोक भी दे दे वो भी मैं जीत लूँ, परंतु अपने संबंधियों को खो दूँ, तो इस विजय को मैं किसके साथ बांटूँ। ऐसे कई प्रश्न हैं और भी हमारे मन में, जिसका हम समाधान ढूंढ रहे हैं, और इसके बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज फिर से उपस्थित है ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन। तो बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। बहन जी, जब बात कर रहे हैं अर्जुन की मानसिक स्थिति की, कि इस समय उनकी मनोस्थिति ऐसी है कि वो युद्ध जीत भी जाए तो भी वो सोच रहे हैं ये जीत किस काम की, कि मुझे तीनों लोक भी मिल जाए तो भी इससे मैं अपने संबंधियों को खो दूँगा। तो क्या ये यहाँ पर ऐसा दर्शा रहा है कि अर्जुन मोह के कारण इस युद्ध से कहीं ना कहीं जो है अपना एक संघर्ष पा रहे हैं, कि सगे संबंधियों का, स्नेहियों का मोह ही है जिसके कारण वो युद्ध में अपने आप को विचलित महसूस कर रहे हैं। गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में यहाँ पर परमात्मा बोलते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, इस युद्ध के असमय में यहाँ मोह तुम्हारे मन में कैसे उत्पन्न हुआ। ये जो मोह तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ है, ये मोह ना तो तुम्हें स्वर्ग में ले जाने वाला है, ना तो तुम्हें कीर्ति दिलाने वाला है। बिल्कुल, माना वो मोह के कारण ना ही युद्ध को जीतकर कीर्ति प्राप्त कर सकेंगे, और मोह होने के कारण वो अपना ऊंचा स्थिति भी खो देंगे, और वो श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण भी नहीं है, ऐसे गीता में भगवान बोल रहे हैं। अर्थात यहाँ पर असमय में तुम्हें मोह कैसे उत्पन्न हो गया। पहले उसको सोचना चाहिए था, युद्ध के मैदान में आने के पहले। वो पहले भी जानता था युद्ध के मैदान में मैं जाऊंगा तो मेरे साथ युद्ध के लिए खड़े होंगे अपने संबंधी ही, दूसरे तो वहां थे ही नहीं। फिर भी वो युद्ध के मैदान में आ गया। आने के बाद सोच रहा है इन संबंधियों को खोकर मैं क्या करूं। अगर हम आज की दुनिया के लोगों को भी देखेंगे, हर एक व्यक्ति जानता है अगर थोड़ा बहुत मेरे अंदर इच्छा जागृत हो जाएगी, थोड़ा बहुत मैं पाने की इच्छा रखूंगा, तो मुझे संबंधियों को खोना ही पड़ेगा। वो हर एक व्यक्ति जानता है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन को भी हम देख रहे हैं। दूसरों के घर में जो झगड़ा चल रहा है, दूसरे भाई भाई जिसके लिए झगड़ रहे हैं, वो सब हम जानते हैं। फिर भी हमारे फैमिली में भी वही सिचुएशन आती है। जानते हुए भी हम थोड़ा बहुत इच्छाओं को बढ़ा देते हैं, तो उन इच्छाओं के कारण हम वही परिस्थितियों का सामना करते हैं जो गीता में अर्जुन कर रहे थे। माना हम इच्छाओं के कारण या अपने आप को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें जब मोह बीच में आ जाता है, तो उस मोह के कारण हम अपने आप को आगे नहीं ले जा पाते। मोह के कारण तो आगे बढ़ ही नहीं सकता व्यक्ति, लेकिन मोह है तो पहले सोचना चाहिए मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अर्जुन को पहले ही सोचना चाहिए था मुझे युद्ध के मैदान में जाना है या नहीं जाना है। बिल्कुल, माना पहले ही नहीं उतरना था अगर मोह है तो, और जब मैदान में आ चुके हैं तो वो अपना कर्तव्य निभाएं। अभी आ चुके हैं तब बोल रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे कोई मार देगा तो भी चलेगा, मुझे ऐसा विजय नहीं चाहिए। ऐसे ही अगर हम आज के जमाने के लोगों को भी देखेंगे तो लोग पहले तो तैयार हो जाते हैं, अपने लोगों को एग्नेस्ट भी कर लेते हैं।
अपने परिवार को भी एग्नेस्ट करके कुछ हासिल करना चाहते हैं। बाद में जब सभी लोग अपने एग्नेस्ट हो गए, अपने अपोजिशन में सभी लोग खड़े हैं, तो बाद में ये सोचते हैं कि इन लोगों को खोने के बाद मुझे ये विजय पाकर क्या प्राप्त होगा। तो उस समय मोह उत्पन्न हो जाता है। जैसे युद्ध के मैदान में अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ। अगर हम भी कुछ हासिल करने के लिए जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, एक बार बढ़ चुके हैं, तो कभी भी पीछे नहीं आना चाहिए। लेकिन लोगों के अंदर मोह उत्पन्न हो गया तो उसके देह जो था उससे भी वो पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान इसलिए ये पूछ रहे हैं कि असमय में तुम्हें मोह का उत्पत्ति कैसे हुई। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि यदि वो असमय मोह आ जाता है तो प्रगति हमारी रुक तो जाती है, परंतु साथ साथ जो हमारे मन में आगे बढ़ने की जो भावना, या यूँ कहो कि एक आगे बढ़ना ही है ये हौसला, वो भी वहाँ पर दब जाता है। क्योंकि वो शक्ति ही, जो आत्मविश्वास है, वो शक्ति ही डगमगा जाती है। और जहाँ पे वो आत्मविश्वास डगमगा गया तो आगे की मनस्थिति तो व्यक्ति की नीचे की हो रही जानी है ना। माता पिता को बच्चे के ऊपर ज्यादा मोह है। मोह होने के कारण उसको जिस दिशा में ले जाना चाहिए उस दिशा में भी नहीं ले जा सकते। बिल्कुल। माने कई बार ऐसा होता है कि बच्चे में कैपेसिटीज़ बहुत होती है, और हम भी देखते हैं बच्चे चाहते हैं कि हम अपने जो कलाएं हैं, जो आगे बढ़ने के जो उनके तरीके हैं, उसको उसमें आगे बढ़े। और इसके लिए उन्हें शायद वो घर या वो क्षेत्र छोड़कर कोई और शहर में, कोई और जगह पर जाकर उसके लिए और प्रयास करना पड़ेगा। परंतु माता पिता एक इनसिक्योरिटी से कहो या मोहवश कहो, बच्चों को कहीं ना कहीं दूर नहीं छोड़ पाते हैं। उसी मोह के कारण जब वो बच्चे को ये बढ़ने भी नहीं देते हैं, और मोह के कारण ही बच्चे अगर गलत काम करेंगे तो भी नहीं रोकते। उस मोह के कारण उनको ये भी नहीं बोलते कि आप गलत कर रहे हो। वो जो कर रहे हैं उनकी दृष्टि में वही सही है, क्योंकि वो मोह एक ऐसी चीज है। मोह के कारण व्यक्ति जैसे कि अंधा, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। एक से मोहित व्यक्ति भी अपने आंखों को खुद ही पट्टी बांध लेता है ना। वो समझ ही नहीं पाता है, ये निर्णय ही नहीं कर पाता है, परख ही नहीं पाता है ये सही है या गलत है, मेरा बच्चा कर रहा है वो उचित है या अनुचित है। जो कर रहा है उसमें वो अच्छा ही देखता है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों को आगे बढ़ने से तो रोक रहा है, परंतु जो गलत दिशा की ओर जा रहे हैं वो शायद कुछ समय में और ही ज्यादा गलत दिशा की ओर जाने लगते, अंत में पछताते हैं। पहले नहीं सोचते, पहले करेक्शन नहीं करते, बाद में उनको ही दुख होता है कि हमने उस समय उसका करेक्शन नहीं किया इसी मोह के कारण। मोह अंत में तो दुख ही देगा ना। जब आदि में ही हमने सही नहीं किया तो अंत में भी हमें मिलेगा दुख ही। ऐसे ही यहाँ पर जो भगवान बोल रहे हैं, आज समय में तुम मोहित क्यों हो रहे हो। ये जो मोह है, ये मोह तुम्हें कभी स्वर्ग में भी नहीं ले जाएगा, तुम्हें श्रेष्ठ व्यक्ति भी नहीं कहलाने देगा, और यही मोह तुम्हारे जीवन में अच्छे आचरणों को भी लाने नहीं देगा, आपके कीर्ति को भी कम कर देगा। अगर व्यक्ति मोहित हो जाता है तो अपने जीवन का जो रेस्पेक्ट होना चाहिए वो रेस्पेक्ट भी खो देता है। यहाँ पर जब व्यक्ति मोहित हो जाता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल को हम दुनिया में देखते हैं। किसी व्यक्ति को किसी के ऊपर थोड़ा बहुत मोह उत्पन्न हो गया, उस व्यक्ति को वो पाना चाहता है, उसके लिए समाज में अपना जो स्टेटस है, अपनी जो गौरव उनको मिलना चाहिए, वो जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो रिस्पेक्ट को भी वो खोने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ऐसा होता है, कई बार हम कई किस्से सुनते हैं कि उसमें पहले बहुत सारी योग्यताएं थी, बहुत आगे भी बढ़ चुका था, परंतु किसके ऊपर उसको इतना ज़्यादा मोह हो गया या इतना आकर्षित होकर मोह में पड़ गया कि फाइनली वो उसमें जो कैपेसिटी, क्षमताएं थी, उसे वो सारी उसने खो दी। केवल वही व्यक्ति दिखाई दे रहा है या उसके पीछे ही घूम रहा है, तो उसकी योग्यताओं का भी यहाँ पर नाश होने लगता है। बाद में उसका कीर्ति का क्या होगा। समाज उसको गौरव की दृष्टि से तो नहीं देखेगी। यहाँ पर ही अगर अर्जुन युद्ध के मैदान में जाने के बाद युद्ध नहीं करेगा, मोहित हो जाएगा, तो भगवान यही बोल रहे हैं तुम्हें कीर्ति भी नहीं मिलेगी। ऐसे ही आज की व्यक्ति का जीवन भी हो गया है कि आज व्यक्ति पहले जिस दिशा पे जा रहा था, जो हासिल करने जा रहा था, किसी के साथ उसका थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी उनके जीवन में आ गया, किसी के ऊपर वो मोहित हो गया, तो अपनी दिशा को ही वो छोड़ देता। हाँ, बिल्कुल।
तो आज हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात दर्शकों को भी जान के उसे धारण करने जैसी है कि हम अपने जीवन में ये ज़रूर ध्यान दें कि किसी के लिए स्नेह होना अच्छी बात है, परंतु वो स्नेह इतना ज़्यादा डेप्थ में भी ना चला जाए कि मोह का रूप ले ले। तो ये हमारे परिवार के लिए भी और कोई व्यक्ति के लिए भी यदि मोह उत्पन्न हो जाता है तो हम अपनी विशेषताओं को जो हम आगे बढ़ा सकते हैं या उसको हम अपने कार्य में लगा कर प्रैक्टिकल चीज़ों में ला सकते हैं, वो विशेषताओं को हम छोड़कर उस व्यक्ति के बारे में ही सोचने लगते हैं। उसके लिए ही हम पागलता का ही काम कहे कि उसके प्रति ही हमें बार बार विचार चलता रहेगा, तो हम अपने कार्यों को नहीं कर पाएंगे ना। ऐसे हर जगह पर होता है। जैसे एक बच्चे का मोह अपने माता पिता से बहुत ज्यादा होता है। वो बच्चा पढ़ रहा है, हर क्लास में रैंक आ रहा है, अगर वो माता के ऊपर बहुत ज्यादा मोह है, बीच में ही उसके माता को कुछ हो गया, उसका तबीयत ही खराब हो गया और वो मर भी गई, तो बच्चे का हालत क्या होता है। बाद में वो पहले रैंक आता था, बाद में वो फेल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा टू मच मोह होता अपने माता के ऊपर। वो माता के बिना दुनिया ही नहीं है ऐसे समझने लगता है। हम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे तो आप जो इंसिडेंट्स कह रहे हैं वो बिल्कुल मेरे सामने आ रहा है कि हमारी ही एक कलीग थी, उसने भी मेडिकल में एडमिशन तो लिया, परंतु होम सिकनेस जिसे कहते हैं कि कभी माता से दूर नहीं रही और एकदम से माँ से दूर रहकर वो एकदम तबीयत बिगड़ जाना, यूँ कहो पढ़ाई में मन नहीं लगना, कि इतना ज़्यादा माँ के बारे में विचार या परिवार के बारे में विचार कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई। इसलिए हम जानें कि हम प्यार तो ज़रूर हो, स्नेह तो ज़रूर हो, परंतु हमारे कर्म से दूर ले जाता है वो स्नेह भी कहीं ना कहीं मोह का रूप ले लेता है और वो घातक ठहर सकता है। प्यार होना चाहिए, परिवार के साथ प्यार से नहीं रहे ऐसे नहीं, प्यार तो हर व्यक्ति के अंदर है, प्यार तो एक दैवी गुण है, प्यार होना चाहिए, लेकिन मोह अलग चीज है। तो जिसके और मोह, हाँ, ये दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसका मापदंड क्या रखें? ये जो प्यार है, प्यार तो हम देते जाते हैं। प्यार एक ऐसी दैवी गुण है जो देवताओं में होता है। हम किसी को देंगे लेकिन किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे रिटर्न में। ये जो मोह है, हम किसी के ऊपर ज्यादा मोहित हो जाते हैं, हमें उसके ऊपर ज्यादा प्यार है तो हम चाहते हैं वो भी हमारे साथ ऐसे ही रहे, हम जैसे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे ही करे। लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन में उनको जैसे चाहिए वैसे ही वो रहता है, हमें जैसे चाहिए वैसे कोई नहीं रहता। लेकिन जब हम देखते हैं हम उसके ऊपर इतना ज्यादा प्यार रखने के बाद भी वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारे जैसे रहने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो दुखी हम ही होंगे। तो श्रेष्ठ व्यक्ति जो आज तक जीवन में बन चुका है, जो महान व्यक्ति कहलाते हैं आज दुनिया में, वो कोई भी एक भी महान व्यक्ति ऐसे नहीं कि किसी के पीछे मोहित हो गए। अगर एक बार मोहित हो जाएंगे तो अपने जीवन में वो महान कार्य हासिल नहीं कर सकते। कई बार हम देखते हैं इसलिए कि कोई व्यक्ति था पहले तो बहुत आगे निकल गया अपने कार्यों में, बहुत कुछ नहीं, कई बार फिल्म स्टार्स हो, कोई एक्टर्स हो, सिंगर्स हो, वो अपने जीवन में बहुत उन्होंने उन्नति की, बहुत प्रगति की, परंतु किसी के लिए इतना जब कोई मोहित हो जाता है कि यदि वो व्यक्ति नहीं मिलता है या कभी कभी उससे भी टकराव हो जाता है, अति की ओर जाता है, तो मोह ही उसे यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। जब इनके मन में मोह उत्पन्न हो गया अर्जुन के मन में, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ मोह ना तो तुम्हें स्वर्ग में ले जाएगा। अगर व्यक्ति के मन में मोह उत्पन्न हो गया तो जीवन के बाद जो हमें श्रेष्ठ कर्म करके स्वर्ग में जाना चाहिए, वो मोह हमें स्वर्ग में जाने भी नहीं देगा, वही मोह हमें कीर्ति भी लाने नहीं देगा। ऐसे ही यही मोह हमको श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाने भी नहीं देगा। इसीलिए हमारे जीवन में जो दिशा पर हम जा रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करें, ना कि किसी के ऊपर मोहित हो जाए। बिल्कुल, आपने इतने सरल शब्दों में इतना अच्छा ज्ञान बांटा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, हमने जाना कि जीवन में प्रगति ज़रूरी है, गति ज़रूरी है, परंतु मोह एक ऐसी अवस्था है, कैसी व्याधि है जो कि हमारी गति को, प्रगति को रोक लगा देता है। जैसे गीता में भी कहा कि दूसरे अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं अभी, तो जैसे भगवान ने भी अर्जुन से कहा ये जो मोह है वो ना ही आपको स्वर्ग की ओर जाने देगा, माना आपको
ऊपर बढ़ने देगा, ना ही आपको दिशा देगा। ज़रूर हम जीवन में एक गांठ अपने लिए बांध ले, एक अपने लिए हम ये विचार सुविचार बांध ले कि हम प्रगति करना ही चाहते हैं। तो सभी से स्नेह ज़रूर हो, प्यार ज़रूर हो, परंतु मोह से दूर रहे। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए मैं डॉक्टर डोनिका रूपारेल आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि